बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अंदर समाज विद्या विषय में दो महान गणराज्य के विषय में जानेंगे। प्राचीन समय में भारत के अंदर दो महान गणराज्य हुए थे। एक था कन्नौज और दूसरा था वातापी। इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी हमारे इतिहास के अंदर। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो क्षेत्रों के अंदर इनका बहुत बड़ा महत्व था। तो सबसे पहले आज हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक महान साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने प्रजा कल्याण के लिए साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। इनके दरबार में बहुत से बड़े विद्वान हुआ करते थे। वे स्वयं भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो इस पाठ के अंदर आपको किताब में से ये पाठ पढ़ना है और कुछ प्रश्नोत्तरी के द्वारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, दो महान गणराज्य कौन कौन से थे। एक था कन्नौज और दूसरा था वातापी। तो पहला प्रश्न हमारा है कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। देखिए, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, तो प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था, राज्यवर्धन। देखिए, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन ने अपनी गद्दी संभाली थी, परंतु वह गौड़ राजा शशांक ने धोखा दे दिया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। तथा उसकी जो बहन थी राज्यश्री, वो उसे मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हर्षवर्धन ने अपना कार्यभार संभाला था। अब यहाँ पे लिखा है कि हर्षवर्धन के भाई क्या नाम था, तो राज्यवर्धन। जयश्री को किसने कैद किया था, देवगुप्त ने। थानेश्वर प्रांत के अंदर हर्षवर्धन ने अपने राज्य की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, वहाँ से उसने गद्दी संभाली थी। जो उस समय का थानेश्वर था, आज का वह पंजाब और हरियाणा क्षेत्र है। कन्नौज हम जिसकी बात कर रहे हैं, वह आज एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। यह यूपी के क्षेत्र में था। कामरूप की बात बार बार इतिहास में आती है। वह आज के असम राज्य को कामरूप कहा जाता था। हर्षवर्धन ने अपनी पूरी दिनचर्या को 3 भागों में बांटा था। जो पहला भाग था वो किस लिए था, संचालन के लिए। बाकी शेष 2 भाग उसने प्रजा कल्याण और धार्मिक काम के लिए उसने बांट कर रखे थे। राज्य का संचालन करने के लिए सम्राट हर्ष के लिए कौन कौन सहायक थे, तो देखिए, राज्य का संचालन करने के लिए हर्षवर्धन ने अपने राज्य में सेनापति, प्रतिहार अर्थात जिसे द्वारपाल कहते हैं, संधि विग्रह अर्थात विदेश मंत्री, राजदूत अर्थात राज्य मंत्री, महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश, अक्षय पटलिक अर्थात पंजीकरण करने वाला, ये सभी के द्वारा हर्षवर्धन अपने राज्य का संचालन करता था। दूसरा था कि हर्षवर्धन ने प्रजा के कल्याण के लिए कौन कौन से काम किए। तो हर्षवर्धन ने प्रजा के कल्याण के लिए विश्राम गृह बनवाए, बावड़ी बनवाई, कुआं बनवाए, तालाब बनवाए, मठ और विहार बनवाए और जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिवर्ष एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था और हर 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करता था। हर्षवर्धन के समय में साहित्य की बहुत प्रगति हुई थी। उस समय हर्ष के दरबार के अंदर एक महान कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक अद्वितीय साहित्य की रचना की थी। हर्षवर्धन स्वयं भी एक बहुत बड़ा साहित्यकार था और हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे। इस प्रकार से हर्षवर्धन का शासन बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुदृढ़ और विद्वतापूर्ण था। आप लोग यहाँ पर नक्शे के अंदर देख सकते हैं कि इस मैप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हर्षवर्धन, जो गुलाबी रंग आप लोग देख रहे हैं, यह पूरा क्षेत्र हर्षवर्धन के शासनकाल को बताता है, जिसमें पूरा गुजरात आ जाता है। कन्नौज का उत्तरी क्षेत्र, आज का समय अगर हम देखें तो गुजरात, आधा मध्य प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, आधा असम और ऊपर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये पूरा प्रदेश हर्षवर्धन का शासनकाल बताता है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं
ये जो कलरिंग वाला हिस्सा है, कलर वाला हिस्सा, गुलाबी रंग आप लोग देख रहे हैं, तो यह पूरा हिस्सा हर्षवर्धन के शासनकाल को बताता है कि एक उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी।